जमशेदपुर में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अब सक्रिय हो गई है। पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम करते हुए 2 युवकों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मामला जुगसालय थाना क्षेत्र का है। गिरफ्तार युवकों की पहचान बागबेड़ा हरगरगुटू निवासी अभिषेक सिंह और जुगसालय शिवघाट रोड निवासी गणेश रजक उर्फ चुजा के रूप में हुई है। गिरफ्तार युवकों की पहचान बागबेड़ा हरगरगुटू निवासी अभिषेक सिंह और जुगसालय शिवघाट रोड निवासी गणेश रजक उर्फ चुजा के रूप में हुई है। दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान विधि व्यवस्था के डीएसपी ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि खरकाई नदी के रेलवे ब्रिज के पास 2 युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बैजनाथ कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दोनों को धर दबोचा और तलाशी में उनके पास से 2 स्वचालित पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक एप्पल मोबाइल फोन बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि अभिषेक सिंह का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। इस पूरे अभियान में थाना प्रभारी बैजनाथ कुमार के साथ पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार साव, कृष्ण कुमार यादव, गोपाल कुमार, हवलदार वासुदेव महातो, आरक्षी गोधान राम शामिल रहे। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी है। दिनांक 4/9/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खरकाई नदी ओवरब्रिज के पास 2 लड़के जमा हुए हैं जिनके पास से हथियार बरामद होने की संभावना है। सूचना के सत्यापन हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व जुगसालय थाना प्रभारी कर रहे थे। वहां जाने के बाद जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और जब इनका बॉडी सर्च किया गया तो उनके पोजीशन से, दोनों के पोजीशन से, एक का नाम अभिषेक सिंह है और दूसरा गणेश रजक है, दोनों के पोजीशन से एक पिस्टल और 2 जिंदा गोली अभिषेक सिंह के पास से मिला है और दूसरा गणेश रजक के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा गोली प्राप्त हुआ है जिसका सीजर बनाया गया और एक एप्पल कंपनी का मोबाइल भी है। इन लोगों से पूछताछ करने के बाद अभिषेक सिंह के द्वारा बताया गया कि ये हथियार वहाँ एक विवेक जी नाम के व्यक्ति से खरीदा था और आपको याद होगा कि पिछले माह 5 अगस्त को केताड़ी में रवि यादव के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था उसमें विवेक जी नाम के व्यक्ति को भी उस केस में अरेस्ट किया गया था। फिलहाल वो जेल में है। तो हम लोग अभी विवेक जी को भी इस केस में रिमांड करेंगे और पूछताछ करेंगे कि हथियार का सप्लाई आखिर वो कहाँ से लाया था। ये बात तो अभिषेक सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने हथियार खरीदा था उससे, लेकिन पुलिस रिमांड में लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो हथियार कहाँ से लाया है। तो इस तरह से पुलिस, जुगसालय पुलिस की टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि प्रिवेंटिव पुलिसिंग का एक बहुत अच्छा एक्शन है कि कोई भी अप्रिय घटना होने से बच गई और कोई घटना उस तरह का नहीं हो पाया जिसका ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे। सर, अभिषेक और गणेश का कुछ आपराधिक इतिहास है? अभिषेक सिंह, आपको याद होगा यहाँ पे एक शिवघाट में एक फायरिंग की जो घटना हुई थी जिसमें 2 आपसी विवाद के कारण 2 पक्षों में जो भिड़ंत हुआ था उसमें 8-10 राउंड फायरिंग हुई थी। उसमें अभिषेक सिंह शामिल था। तो जुगसालय थाना कांड संख्या 41/25 में वो आरोपी रहा है। उस केस में वो जेल भी गया था और बाद में बेल पे छूटा था फिलहाल। और विवेक जी जिसके पास ये हथियार खरीदा था, विवेक जी भी उस केस में शामिल था, शिवघाट वाली फायरिंग वाले केस में। तो अब हम लोग विवेक को पुलिस रिमांड में लेकर हथियार के सप्लाई चेन को जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिर हथियार कहाँ से लाते हैं। सर, जब गिरफ्तारी हुई तो कुछ मंसूबे पर पता चला कि क्या मंसूबा था इन लोगों का? अभी हम लोग पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे, तभी हमें विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि आखिर इनका क्या प्लान था, क्या ये करना चाह रहे थे। दोनों लड़कों का फैमिली बैकग्राउंड